को MPPSC यानी यूनिट 9 से रिलेटेड जो है वो MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 9 से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन से परीक्षा में जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से होंगे। टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन लोगों की भी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जो है हेल्प हो सके। और जितने भी हम लोग यूनिट 9 से रिलेटेड जो है MCQ डिस्कस करेंगे, सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट्स हैं। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन में जोड़ता है। यानी निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है दोस्तों। तो टेलीफोन लाइन से जो है वो कौन जोड़ता है, तो ये मॉडेम। मॉडेम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक ऐसा यंत्र है जो कि टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। याद रखिएगा, मॉडेम। और मॉडेम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो मॉडेम होता है वो एक प्रकार का जो है क्या है, एनालॉग सिग्नल है। क्या है, एनालॉग सिग्नल है दोस्तों, मॉडेम। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, यानी स्कैनर। स्कैनर एक प्रकार का जो दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है स्कैनर। प्रिंटर। प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो प्रिंटर जो है एक प्रकार का क्या है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस वो होती है दोस्तों जिसे हम जो है इनपुट देते हैं, यानी जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, स्कैनर हो गया। स्कैन क्या है, हम लोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो जितने भी जो देने वाली चीज़ होती है उससे हम क्या कहते हैं, इनपुट। लेकिन कोई हमें आउटपुट प्रदान करता है, यानी कोई हमें कुछ देता है, जैसे कि मॉनिटर। हम अगर उसे कीबोर्ड से अगर कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो आउटपुट देता है। तो उस जो पृष्ठ पे दिखाया गया जो चीज़ें होती हैं, यानी मॉनिटर पे, उसे क्या कहते हैं, तो आउटपुट कहते हैं। तो वैसे ही प्रिंटर, प्रिंटर क्या देता है, हमें एक हार्ड कॉपी देता है। तो उसी प्रकार से जो प्रिंटर है वो क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। याद रखिएगा। और जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्ले लिस्ट में मैंने आप लोगों के लिए जो है वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। तो चलिए CD के बारे में देखते हैं। CD के बारे में अगर हम लोग बात करें, CD रोम। इसकी अगर हम लोग बात करें, यानी CD रोम की, CD रोम की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक प्रकार की जो है कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को जो है भौतिक रूप से जो है स्पष्ट किया जा सकता है। तो मैंने जो भौतिक रूप से जो स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों कंप्यूटर के, तो ये हार्डवेयर को। हार्डवेयर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर का ऐसा भाग है जिसे जो हम छू सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन क्या है, डेटा को हम छू सकते हैं नहीं, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार का जो है दोस्तों, ये भौतिक स्पर्श के रूप में जो है वो नहीं आता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें, तो सॉफ्टवेयर भी जो ऐसी एक चीज़ है, सॉफ्टवेयर ना ही इसे देखा जा सकता है और ना ही इसे छुआ जा सकता है दोस्तों। तो ये भी एक प्रकार का दोस्तों क्या है, ये पर सॉफ्टवेयर है, ना कि ये हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत आता है, यानी जिसे भौतिक रूप को जो है वो स्पर्श किया जा सकता है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ, सारे के सारे जो है याद रखा कीजिए, या फिर नोट्स बना लीजिए, जिससे कि जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ, जो आप नोट मत कर लीजिए करो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नोट ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी जो है उसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। यानी जो डॉट मैट्रिक्स होता है दोस्तों किसका प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर का प्रकार है। और प्रिंटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि प्रिंटर जो है दोस्तों वह एक प्रकार का जो है आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है, तो एक प्रकार का जो है वो आउटपुट डिवाइस है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है दोस्तों,
इसके संबंध की अगर हम लोग बात करें तो किस उद्योग से है, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों, तो मदरबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, इसको मदरबोर्ड कहते हैं, लेकिन इसे पीसीबी भी कहा जाता है। तो इसे जो है दोस्तों पर्सनल सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों, कीबोर्ड को याद रखिएगा। और कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो कीबोर्ड जो है दोस्तों एक प्रकार की जो है ये इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताऊं तो जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू को कहा जाता है। और इससे जो है दोस्तों आपको कभी कभी जो है मस्तिष्क भी आप लोगों को पूछ लेता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। और सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू जो है वो 3 भागों में बटा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला होता है सीयू में बटा होता है, और दूसरा होता है सीपीयू में, सॉरी, एएलयू में बटा होता है, और एक बटा होता है दोस्तों मेमोरी में, याद रखिएगा। ये 3 भागों में जो है दोस्तों सीपीयू बटा होता है। और सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सीपीयू जो है वो 3 भाग के होते हैं, जैसे कि सीयू होता है जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, एएलयू होता है जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, और मेमोरी जो होती है दोस्तों सीपीयू में वो स्टोरेज करने के काम में आती है, याद रखिएगा। और सीपीयू का जो फुल फॉर्म है इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, याद रखिएगा। और जो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सीयू की अगर हम लोग बात करें तो सीयू यानी जो कंट्रोल यूनिट है ये कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उसने जो है वो नियंत्रित करने का काम करता है दोस्तों सीयू, याद रखिएगा। एएलयू की अगर हम लोग बात करें तो एएलयू एक अर्थमेटिक और लॉजिक क्रिया करता है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट से जो डाटा आता है या फिर निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है दोस्तों। जैसे कि सिंपल से मैं भाषा में आप लोगों को बताए कि जो एएलयू का काम क्या होता है, जैसे कि घटाना, गुना करना, जोड़ना, ये सभी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। मेमोरी का काम तो पता ही है आपको कि ये स्टोरेज करने के काम आती है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, ठीक है। रैम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसे कहा जाता है, रैम का जो फुल फॉर्म है उसका, रैम का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, तो मॉनिटर जो है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। रोम, रोम की अगर हम लोग बात करें तो ये रेड ओनली मेमोरी जो इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ये जो है दोस्तों मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट से कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो ये सीपीयू। और अभी मैंने आप लोगों को सीपीयू के बारे में बताया हूँ कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क या जो है ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आ सकता है, याद रखिएगा। और इसके 3 भाग होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सीयू होता है, और एक होता है एएलयू होता है, और एक मेमोरी होता है। तो ये 3 भाग होते हैं सीपीयू के, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, यानी मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में जो डिस्कस करवाते आ रहा हूँ, ये जो प्रिंटर है दोस्तों एक प्रकार का जो है आउटपुट डिवाइस है। क्या है, क्योंकि यह हमें हार्ड कॉपी करके देता है, तो ये जो है दोस्तों हमें यानी ये एक प्रिंटर जो है वो एक प्रकार का जो है वो आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आपको इनपुट डिवाइस के भी बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कीबोर्ड हो गया दोस्तों, कीबोर्ड हो गया, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। स्कैनर, स्कैनर हो गया दोस्तों, स्कैनर भी जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। माउस हो गया, ये भी जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सभी जो है दोस्तों एक प्रकार के जो है इनपुट डिवाइस है, और सभी मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जो है वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज, कंप्यूटर का काम क्या होता है, स्टोरेज करने का काम होता है, याद रखिएगा।
सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसे कहा जा सकता है, तो जिसे छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, इस प्रकार के जो है दोस्तों उसे सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है ना, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। लेकिन हम जिस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार के जो हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ये सभी जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी क्या कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वो रोम कहा जाता है, याद रखिएगा। और रोम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रोम होती है दोस्तों, ROM, इसे रैंडम एक्सेस यानी रेड ओनली मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे रेड ओनली मेमोरी कहा जाता है, किसको, और ये एक प्रकार की बिल्ट और परमानेंट मेमोरी होती है दोस्तों, रोम, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से होती है। और CD की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो एक कम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी होता है। रैम की अगर हम लोग बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। और CPU का तो आपको पता ही है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन और जो है मस्तिष्क से कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म है। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो IC चिप किससे बनी होती है, यानी जो कंप्यूटर में आने वाली, यानी जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाली जो IC चिप होती है दोस्तों, किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। और इस IC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों, याद रखिए कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और एक काय की बनी होती है IC चिप, तो सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सिलिकॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, तो ये तो कौन सी जो है वो एक हार्डवेयर जो डिवाइस नहीं है, तो ये जावा एक प्रकार की जो है दोस्तों भाषा, यानी एक प्रकार की जो है लैंग्वेज है दोस्तों, क्या है, एक प्रकार की जो है लैंग्वेज है। जावा हो गया, HTML हो गया, C++ हो गया, ये जो लैंग्वेज है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस चिप एक हार्डवेयर से के अंतर्गत आती है, माउस एक हार्डवेयर है, और प्रिंटर क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, ना ही इसे देखा जा सकता है और ना इसे छुआ जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है दोस्तों जो कि ना ही इसे देख सकते हैं हम लोग, ना ही छू सकते है ना, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी इसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन देखते हैं, केवल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मंद का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मंद का जो है वो प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो ये मॉडेम का। और मॉडेम एक प्रकार का जो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक प्रकार का जो है एनालॉग सिग्नल है। क्या है, एनालॉग सिग्नल है दोस्तों मॉडेम, याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के डाटा CPU, यानी जो कंप्यूटर का डाटा CPU की अगर हम लोग बात करें तो परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में जो है वो जो है इसे मतलब जो है माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है CPU की, याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉडेम तो आपको पता ही है कि ये एक प्रकार का जो है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक प्रकार का जो है दोस्तों एनालॉग सिग्नल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि की जाती है, यानी एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी जो डाटा संचार विधि का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये फील्ड डुप्लेक्स डाटा संचार निधि का जो है उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार के होते हैं,
तो अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो अनेक घरेलू उपकरणों में निम्नलिखित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार के होते हैं, कि माइक्रो कंप्यूटर के होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। उस युक्ति को क्या कहा जाता है, यानी उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट और टेलीफोन जो लाइनों को प्रेषित करने के लिए जो है वो रूपांतरित करती है। यानी उस युक्ति को जो है वो क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर और आउटपुट टेलीफोन लाइनों पर जो है प्रेषित करने के लिए जो है वो रूपांतरित होती है, वही क्या होती है, तो ये मॉडेम। और मॉडेम क्यों ऐसा होता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क है। याद रखिए क्या है, एक प्रकार का लोकल एरिया जो है नेटवर्क है, और एक प्रकार का जो है ये एनालॉग सिग्नल भी है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है जो टेलीफोन लाइनों को जो है वो प्रेषित करता है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का जो है वो शब्दावली का जो भाग है दोस्तों, तो ये उपयुक्त सभी, यानी प्रोटोकॉल भी है, आरसी भी है और लॉगिंग भी है। याद रखिएगा ये सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का जो है भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कौन जो है वो सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, तो साइंस है डायरेक्ट। साइंस है डायरेक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का जो है वो सर्च इंजन नहीं है। बाकी एल्टा विस्टा, ऑरकुट, गूगल, ये सभी जो है दोस्तों एक प्रकार के जो है वो सर्च इंजन है। याद रखिएगा। और सर्च इंजन जो कि आपको याद होने चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, और सभी के सभी जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, याहू भी एक सर्च इंजन है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी सर्च इंजन है सभी के सभी जो है आप लोग याद कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक और राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में जो है वो किया जाता है। तो किस संचार का उपयोग, यानी किस नेटवर्क का जो है उपयोग किया जाता है तो बड़ी से बड़ी संस्थाओं में, तो ये बी यानी वाइड एरिया नेटवर्क किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो WAN का उपयोग किया जाता है, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी भी नेटवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और इस नेटवर्क का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है, ये एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क होता है दोस्तों जो कि कम दूरी में जो है फैला होता है। याद रखिएगा, जैसे कि घर से घर तक के हो गया इस प्रकार। ठीक है, और मेन एरिया नेटवर्क, मेन MAN मेन एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो मेन एरिया एक ऐसा नेटवर्क होता है दोस्तों कि शहर से फैला होता है, यानी शहर से शहर जो है फैला होता है। याद रखिएगा मेन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क की तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो संस्थाओं और प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में जो है ये नेटवर्क जो है फैला होता है। VAN नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें दोस्तों VAN की, तो इसे वैल्यू एडेड नेटवर्क कहा जाता है। और एक प्रकार का जो है दोस्तों ये निजी नेटवर्क है। और जो डाटा एक्सचेंज होता है, डाटा एक्सचेंज जो होता है दोस्तों, इसकी सुविधा जो है यानी प्रदान करता है ये VAN। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, यानी जो कंप्यूटर होता है दोस्तों निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, लेकिन प्रोसेसिंग का कार्य करता है, कंट्रोलिंग का भी काम करता है, इंप्यूटिंग का भी जो है काम करता है कंप्यूटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उदाहरण नहीं है, यानी निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कौन सा जब एक हार्डवेयर उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये एक प्रकार का जो है
OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक प्रकार का जो है दोस्तों हार्डवेयर नहीं है, याद रखिएगा, इसका उदाहरण नहीं है। लेकिन जो प्रिंटर होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये एक प्रकार का दोस्तों हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये सभी जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और आपसे ये पूछ ले कि सॉफ्टवेयर वो जो है किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ ही जैसे देखा जा सकता है ना, ऐसे छुआ जा सकता है, वो जो है वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और आज के जो MCQs करें हम लोग यूनिट 9 से रिलेटेड है, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है MCQs। और MPPSC प्रीलिम्स यानी जो 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है ये। और सारे जो है परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने जितने भी आप लोगों को इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बताए हैं, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। इस वीडियो यानी ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी जो हेल्प हो सके। और आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।